नमस्ते, जय हिंद। तो जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से एक कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च करूंगा, तो अब ये वक्त आ चुका है और जो ये सिलसिला है जारी रहेगा। कब तक ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 6 महीने तक ये ज़रूर चलेगा। इस कोर्स को खास तौर से डिज़ाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारणवश अच्छी या महंगी कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं, या फिर जिनके पास गांव के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये कोर्स यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें हमने बिल्कुल जीरो से कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि आपको कुछ भी नहीं आता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, तब भी आप सीख पाएंगे, लेकिन जैसा जैसा आपसे मैं कहूँगा वैसा आपको करना होगा। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे एक लिस्ट मिलेगा, वहाँ क्लिक करिएगा। सबसे पहला वीडियो अंग्रेजी कैसे सीखें यदि कुछ भी नहीं आता है, दूसरा अंग्रेजी सीखने का सही तरीका, और आज ये पहला, वैसे तो इस प्लेलिस्ट का तीसरा लेकिन ऑफिशियली पहला वीडियो है जहां मैं ये आपको बताऊंगा बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है अल्फाबेट सीखने की। सबसे पहले जरूरी है अल्फाबेट सीखने की। अल्फाबेट का ध्यान रखिएगा, प्लूरल नहीं होता है। 26 लेटर्स के समूह को एक साथ अल्फाबेट कहते हैं और इंग्लिश हिंदी में ये 52 होते हैं। ये क्यों सीखेंगे? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अंग्रेजी सबसे ज़्यादा पढ़कर आप सीखेंगे। पढ़कर आपको ग्रामर का पता चलता है, पढ़कर आपको वर्ड्स आता है और पढ़कर आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होती है और आप एक अच्छे वक्ता होते हैं। हालांकि LSRW चारों चीज़ें चाहिए होती है। तो जैसे कि मैंने 2 वर्ड लिखा, एक लिखा है LIVE, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आप देखेंगे, और दूसरा लिखा है LEAVE, या फिर मैंने लिखा है FIT, या फिर मैंने लिखा है FEAT, या फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, या फिर मैंने लिख दिया SIT या फिर SEAT। ठीक है, SHIV शिव। बच्चे क्या करते हैं, वो इसको भी लिव और इसको भी लिव पढ़ते हैं। वो इसको भी फिट और इसको भी फिट पढ़ते हैं, इसको भी सिट और इसको भी सिट, या फिर सीट सीट बोल देते, या शिट शिट बोल देते, कुछ भी, और इसको शिव। ये है शिव, शा शिव, लिव, ए की मात्रा है। ए ज्यादातर स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिएगा, यही नहीं पता चलता ए और ई में क्या फर्क है। तो इसको हम पढ़ेंगे लिव और इसको हम पढ़ेंगे लीव। ई की मात्रा है इन दिस, ये वाला ई, लीव, लीव माई हैंड। आई लिव एट बलभद्रपुर, दरभंगा, बिहार। और ये फिट है, ई की मात्रा है और इसमें ई की मात्रा है फीट। ये है सिट, एस, सा, ये है सा, ये शा, शिव, और ये है सीट, सा में ई की मात्रा है ट, सीट। तो जब ये आपको पढ़ना आएगा सही से, तभी आप सही से पढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे फुल स्टॉप, कॉमा किसी को भी नहीं बकसते, एक लाइन से पढ़ते जाते हैं। याद रखिए, आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, आप जब पैदा लेते हैं तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या करते, कोई किताब देते जिसमें आप पढ़ते हैं अ से अनार, या फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आ से आम, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो पहले हमने यही से सोचा कि आपको शुरू से पढ़ाते हैं ताकि बेसिक का ना कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज इस क्लास में मेरे साथ अल्फाबेट को आप पढ़िए। अल्फाबेट के पढ़ने से ये बेनिफिट होगा कि आपकी ना टोन सही होगी, न्यूट्रलाइज होगी। पहले आप इसी से शुरुआत करें, और कुछ बुक्स मैं रेकमेंड कर दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आपने कितनी बार भी अल्फाबेट सीखा हो कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ सीखिए, आई एम डैम श्योर आपको अच्छा जरूर लगेगा। अब देखिए, हमने सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेट लिए हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों लिखे हैं। पढ़िए मेरे साथ। ए, इसकी साउंड जो होती है ना, वो होती है ई आई, ए आ। कभी कभी ये आ भी साउंड करता है, नहीं तो ए ई आई, ए। इसे क्या बोलेंगे? ए फॉर एप्पल, एप्पल,
apple, A, E, I, B, B-I, B, A, B, repeat after me. C, S-I sound करता है, C, C, D, repeat after me. E, I, E, E, F, 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 repeat after me. G, 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 I, G, H, E, I, C, H या फिर A, I, T, C, H, H. हालांकि इंटरनेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स इसको H बोलते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू रीड दैट लाइक H, H, not H, 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 I, A, I, J, 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 G, J नहीं, ये एक होता है देखिए J, और दूसरा होता है Z. ये आप हिंदी अल्फाबेट में सीखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? J, 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 this A, J, J, K, K, K नहीं, K न्यूट्रल एक्सेंट आपको सिखा रहा हूं मैं. L, E, L, L, this is called L. Repeat after me. L, M, E, M, M, N, E, N, N, N. इसको क्या पढ़ेंगे? O, 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 U थोड़ी सी साउंड, O, O, P, P नहीं, राइट न्यूट्रल एक्सेंट, P, P, I, P, Q, देखिए Q, U, U, Q, Q, R. हालांकि ब्रिटिश एक्सेंट में लोग R साउंड को हटा, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, तो यहां आ कुछ लोग बोलते हैं R, 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 और इसको H नहीं H, इसको R. लेकिन अब इंडिया में भी देखेंगे लोगों ने इसको आ S, S, T, T, U, 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 V, dub, D-A-B, dab, liu, dab, liu, dab, liu, W नहीं, dab, liu, X, X, Y, Z. ये क्या है? Z. ध्यान दीजिएगा, Z-E-D, Z. ये तो J है, मैंने आपको बोला था ना, ज, तो ये है Z. दिस इज कॉल्ड Z, 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 या फिर इसको Z बोलते हैं ना, Z, न्यूज, Z, न्यूज, J, Z. अब इसको हम पढ़ते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 Z. इसको बार बार पढ़िए और सबसे पहले इसी को अच्छा कीजिए, फिर हम आते हैं हिंदी अल्फाबेट. बोलिए मेरे साथ. A says, S-A-Y-S. A says A. A says A. Double A नहीं. A says A. A says A. A says A. I होगा ये. Says E. I says E. E says E. U says U. O says U. R-I says री. अब इनके इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, बट ये होते हैं. ऋषभ, R-I-S-H-A-V, ऋषभ. अब देखिए ई ऊ, तभी तो ये काम आता है ना. जैसे आई और टी, तो ये क्या है? इ की मात्रा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट.
देखिए ये 100% आपकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तो नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आपको इंग्लिश और हिंदी अल्फ़ाबेट पर कमांड है ना, तो आपका जो बेसिक है ना लिखने वाला, वो इसको इम्प्रूव ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ सबसे पहले इसी को सीख लीजिए। IT इट, EAT ये वाला है, ईट। आई होप यू गेटिंग दिस। ईट, ईट, ई, ओ, री, ए, ओ, औ, AU भी होता है, OU भी होता है, औ, और अंग, इसको दोनों बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा अम्बाला, बाला, या अंडमांड, तो अंडरस्टूड। दिस इज कॉल्ड। तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए का ये है ना का, इसके नीचे एक नुक्ता है, का। इसकी इंग्लिश तो के होती है, इसकी इंग्लिश होती है क्यू। जैसे हमको लिखना है कमर आलम, तो क्या लिखेंगे? QUAMAR, कमर आलम। ये काफी काम आएगा आपको। के, क्यू, ख, KH, ग, जी, घ। अब इसको बोलते अंग, इया, अंग, इया, इसको भी अंग, इसको अंग, इया, NG या N से भी बोला जाता है। अंग इसके यूज नहीं होते हैं उस हिसाब से, बट इनके जरूर होते हैं। छ, ज, ज, एक तो ज और दूसरा आपको सिखाया था ना ये वाले में, यहां आपको बताया था ना ज, ज, जे, जेड। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ठीक है, वैसे ही ज, जे, ज, जेड, ज, ज, झ, JH, इया, ANA, YAN या NY, इया। अब आगे देख लीजिए। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, अड़ा या न भी बोलते, अड़ा या न। ट, थ, द, ध, न। समझ में आ रही है आपको बात? प, फ। ये दरअसल जो उर्दू के एक्सपर्ट है वो ज्यादा इसको बेहतर पढ़ लेते हैं। फ, इसकी इंग्लिश होती है एफ। ये नुक्ता है ना नीचे में, दिख रहा है आपको? एफ, PH, F, ब, भ, मा। अब आगे देख लीजिए। य, र, ल, व, श, SH। जैसे आप लिखेंगे शिव, SHIV, शिव। जैसे आपको लिखना है शंभु, SHAMBHU, शंभु। श, इसको भी क्या बोलेंगे? श, SH, स, जैसे ससुर, समाज, संगठन, लेकिन हमको लिखना है शेव, धनुष। माय नेम इज प्रकाश, इंग्लिश, प्रकाश। अंत में क्या है? SH, श। ध्यान रखिएगा। ह, छ, अक्ष नहीं, क्षत्रिय, KSH, ए भी बोला जाता है, अक्ष, नॉट छ। ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर। त्र, क्षत्रिय, क्षमा। TRA भी बोला जाता है। ज्ञा, इया, कुछ लोग बोलते हैं इसको इया, नॉट ज्ञा, GYA। एंड श्र, लिखते हैं ना श्रबेश, SHRA, श्रबेश। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये री, इसको ना मराठी में बोलते हैं रू। मराठी में क्या बोलते हैं? रू। इतना सब हम क्यों सीखते हैं? बारह खड़ी अगर हमें लिखना हो तो बारह खड़ी में दरअसल जो लिखते हैं ना, का,
बाढ़ खड़ी कैसे लिखते हैं? का, की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कंग, कह, कंग, कह। तो इसमें ए की मात्रा, इसमें ए, ठीक है, ए का, ठीक है ना, इसमें भी ए की मात्रा होगी, लेकिन आगे जब हम आपको बताएंगे then I'll tell you how it works exactly। का, की, ए, आई की मात्रा, इसमें ई की मात्रा, राइट, इसमें यू, इसमें ओ की मात्रा, इसमें क्या आएगा? ओ की मात्रा, इसमें आएगा आपका ई, ए आई, ओ, ए यू या ओ यू, ए एन और ए एच। आपको ये होमवर्क मैं दे रहा हूं, पूरी बारह खड़ी लिखकर आप जो है ना कमेंट में जरूर दीजिएगा, लिख दीजिएगा बारह खड़ी। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो खुद से किसी बच्चों की किताब से लेकर इसको ट्राई करिएगा और सीखिएगा। का, के ए, का, के आई, कुछ जगह पे के ए और यहीं पर के ए लिख दिया जाता है क्योंकि का में आ भी आ रहा है साथ में। के ई, के यू, आ ए आई ओ अंग अह तक अगर आपको आता है अम अह तो यही काफी है। के ओ, के ई, के ए आई, के ए यू, कौ, के आई ओ, के ओ सॉरी, के ए यू, के ए एन एंड के ए एच। अब लिखना ख, के एच ए, ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खाऊ, खंग, खे। अब मुझे लिखना है इंग्लिश में किसान, तो की, के आई एस ए एन। ये बारह खड़ी इसलिए भी लिखना जरूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है पिताजी, तो पिताजी ऐसे होता है, लेकिन अगर आपने हिज्जे गलत लिखा तो ये क्या हो जाएगा? पीता, पिताजी। अब पिताजी का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होगा? तो इसलिए बारह खड़ी हिंदी इंग्लिश के अल्फाबेट बहुत ही बेसिक में सीखना ज़रूरी है और इसीलिए आज के क्लास में मैंने आपको यही सिखाया है। तो क खा, क का की, ख खा खी खी, ग गा गी गी, घ घा घी घी, अंगह का नहीं होता है, इया का नहीं होता है, और च चा ची ची, चू चू, चे चई, चो चौ, ये पूरा य र ल व जो भी है श, ये सब आप लिखकर कमेंट में आप या तो कर दीजिए या फिर किसी आसपास जो हो उनसे चेक करवा लीजिए। और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, मैं बारह खड़ी की जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ भी आपको डाल दूंगा। और मुझे उम्मीद है, और ये वाला जो पीपीटी है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बाद में यदि आप आते हैं या 6 महीने 1 साल के बाद वीडियो दे रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च में जाके क्लिक कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको ये ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये जो हमारी सीरीज शुरू हुई है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाने के लिए शुरू हुई है, बिल्कुल टिपिकल स्टीरियोटाइप ट्रांसलेशंस पढ़ाने के लिए नहीं, आपको बेस से मजबूत करने के लिए कि आपका यदि बेस एक बार मजबूत हो गया ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये सीरीज हमने शुरू किया है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा सबसे पहले, चूंकि LSRW यही क्रिया है अंग्रेजी सीखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरा साथ ज़रूर देंगे, मैं आपका साथ दूंगा, आपको मैं फ्री में इंग्लिश सिखाऊंगा। यदि फिर भी आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 6 महीने की वर्तमान में हमारी फ़ी 6500 रुपीज़ है। 6 महीने का आप टारगेट लेकर आइए। आप यहाँ आकर इंग्लिश सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं यदि आप ऑनलाइन ही हमसे क्लास लेकर सीख सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद रहने खाने का चार्ज अलग से आपका होगा। ये जो कोचिंग है ये दरभंगा बिहार में है, 2nd फ्लोर यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स। फिलहाल अभी इस समय तक
ये बलभद्रपुर लहरिया सराय दरभंगा बिहार में ये कोचिंग है। हमारा यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के नाम से, दूसरा शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से, और टेलीग्राम ऐप पर मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कमेंट जरूर करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।